दोस्तों, जब भूत प्रेत की बात होती है तो हम सब एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि यह सच है या नहीं, पर जब कभी भी हमें उन रहस्यों का पता लगता है जो किसी जगह से रिलेटेड हैं, या कोई जगह जिसे हम जानते हैं पर हमें नहीं पता रहता कि वहाँ कितना बड़ा कोई राज दफन है। वैसे तो ऐसी कई जगह है जहाँ कहा जाता है कि आत्माओं का वास है या वो शापित है। ये जगह या तो कोई पुरानी इमारत हो सकती है जहाँ कोई बड़ी घटना हो चुकी हो और वहाँ से जुड़ी वो आत्माएं उसकी उस जगह को छोड़ नहीं पाती। यूं तो बहुत सी ऐसी जगह है जिनका नाम आपको पता है या आपने उन सब के बारे में पहले से जानते हैं, पर हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताते हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान राज्य के करौली जिले से 42 किलोमीटर दूर मासलपुर तहसील के भोजपुर सागर पर बने तिमनगढ़ की। दोस्तों, ये वह गढ़ है जिसे यदुवंशी राजा तिमनपाल ने बनवाया था। इस किले में महाराजा हरिपाल के शासन में खजाना गाड़ा गया था। दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई घटनाएं घटी थी या ऐसी कई जगह जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, जहां पर बड़े बड़े खजाने आज भी दफन है, या फिर जिन लोगों को उन खजानों के बारे में पता था वो आपस में लड़ाई करते या मर गए, फिर वो सारे खजाने ही शापित हो गए। इस किले के बारे में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ के लोग हमें बताते हैं। यह वह किला था जहाँ के राजा के पास एक पारस पत्थर था जिससे वह लोहे से सोना बनाता था। हाँ दोस्तों, यह एक कहानी नहीं, यह एक सच है जिसे यहाँ के इतिहासकार या फिर उस समय के जो इतिहासकार था उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा है। इसीलिए वो जो राजा जिसके पास पारस पत्थर था वह प्रजा से कर के रूप में, टैक्स के रूप में लोहा लिया करता था। जब उस राजा पर आक्रमण होता है और अपनी हार को नजदीक देखकर वह राजा उस पारस पत्थर को उसी किले के आसपास के कहीं हिस्से में दबा देता है। दोस्तों, आज भी मानना है कि लोग उस किले के आसपास के हिस्सों में खुदाई इसलिए करते हैं कि कहीं उन्हें वो पारस पत्थर मिल जाए। इसके अलावा भी एक और कहानी है जो यह बताती है कि यह किला शापित कैसे हुआ। दोस्तों, यहाँ के राजा के दरबार में एक बार नट नटनी आए थे और राजा को उनका करतब बहुत पसंद भी आया था। दोस्तों, नट नट्टी का नाम सुन के आपको यह एक फिल्मी कहानी भी लग सकती है, पर इतना जानना जरूरी है कि फिल्मों में ली गई कहानी या उनकी जो इंस्पिरेशन है वो हमारे भारत में कहीं घट चुकी कहानियों से ही होती है। तो दोस्तों, जब उनका करतब राजा ने देखा तो राजा ने सोचा कि क्यों ना इनके करतब को पूरी तरह परखा जाए। यह सोचकर राजा उस नट नटनी को एक चैलेंज देता है। उस चैलेंज के अनुसार नटनी गढ़ की दीवार से रस्सी पर चलकर गढ़ के अंदर आ जाती है तो राजा अपना आधा राज्य उस नट नटनी को दे देगा। अब नटनी ने अपना करतब दिखाना शुरू कर दिया और वह रस्सी पर चलते हुए आधे से ज़्यादा रास्ते को पार कर चुकी थी। पर जब यह खबर रानी को पता लगी तो उसने यह सोचकर कि अपना आधा राज्य चला जाएगा अगर ये नटनी अपना कर्तव्य पूरा कर देगी, तो उसने दासी को आदेश दिया कि जाकर वो रस्सी को काट दे। और जैसे ही दासी रस्सी को काटती है, नटनी गिर जाती है और चट्टान से टकराकर मर जाती है। नट, जो अपनी नटनी से बेहद प्यार करता है, अपनी नटनी की याद में अपनी जान दे देता है और इस गढ़ को शाप दे जाता है। वह शाप देता है कि यह राजा और इसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा, यह गढ़ वीरान हो जाएगा और इस गढ़ में कोई रह नहीं पाएगा। और हुआ भी वही, राजा का राज्य खत्म हो जाता है, वह जगह वीरान हो जाती है। यही कारण था कि करौली, जो कि पहले कल्याणपुर के नाम से जानी जाती थी, यहाँ से दूर जा बसी। दोस्तों, ऐसी ही अनोखी घटनाओं के बारे में जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।